दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डीआरडीओ, सीजीएल, सीपीयू, पुलिस इत्यादि के लिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। अगला देखते हैं। अगला है घरेलू उपयोग में बिजली का वायरिंग किस क्रम में कार्य करते हैं। यानी बिजली का वायरिंग किस प्रकार की माने किस क्रम में कार्य करते हैं, तो समांतर क्रम में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें भारत पाकिस्तान रेड क्लिप सही है। उसके बाद भारत एवं चीन मैकमोहन रेखा सही है। भारत चीन मैकमोहन रेखा सही है। उसके बाद अगला देखते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान ड्यूरांड रेखा सही है। उसके बाद फ्रांस एवं जर्मनी जो कि ये नहीं है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं पार्क। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं पार्क था जिम कॉर्बेट। कौन था, जिम कॉर्बेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। उसके बाद अगला देखते हैं। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है सुंदरवन। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है सिरका का रासायनिक नाम। इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। उसके बाद अगला देखते हैं। गुड़गांव किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है गुड़गांव गुजरात का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। तो शक्ति स्थल समाधि स्थल किससे संबंधित है। शक्ति स्थल समाधि स्थल किससे संबंधित है, तो संबंधित है श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद अगला है भारतीय राज्य शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।
तो किससे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर देखते हैं, किससे किससे माने सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है उपनिषद को, दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, आज संबंधित है। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत दिया था? सिद्धांत की व्याख्या किया था। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति की सामान्य दृष्टि अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला है राइबोफ्लोविन के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। राइबोफ्लेविन के नाम से निम्नलिखित में से किस विटामिन को जाना जाता है? तो विटामिन B2। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है, भारत में नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित है? भारत में नए राज्य की गठन की क्षमता किसमें निहित है? तो ये संसद में निहित है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है नेक्स्ट, चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इस तथ्य का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार। उसके बाद अगला देखते हैं, ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान संभव कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है, सुदूर दक्षिणतम भारत की संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? सुदूर दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में। किस भाषा में की गई थी? तो तमिल भाषा में की गई थी। उसके बाद अगला देखते हैं, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगला है, बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डेरोजियो। राइट आंसर डेरोजियो। जो बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे वो डेरोजियो थे। उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट, भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो इसका हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में C क्या है? आइंस्टीन द्वारा दिया गया समीकरण E बराबर mc² में C का क्या है? C क्या है? मैंने C तो है प्रकाश की वेग। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामिल, दांत का एनामिल। तो दोस्तों, सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।